जी, बहुत अच्छा बेटा। अब मैं हमारे साथ साथी विनीत जी जुड़े हैं। विनीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना परिचय देते हुए डैन की बहुत सारी कक्षाएँ आपने ली हैं। डैन से आपने क्या महसूस किया है? डैन के बारे में थोड़ा-सा आप बताने का प्रयास करें। विनीत जी। साथी विनीत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद साथी विनीत जी तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। विनीत जी? जी। तो साथियों, अभी अपना संवाद को जो आज का संवाद है उस पर जाने से पहले मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं। मैं आप सभी साथियों के समक्ष वो पेश करना चाहूँगा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। क्या द व मैं आप 2 लाइनें पढ़ सकता हूँ साथियों आपके सामने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही। जी, जी। जी, कृपया ध्यान दीजिए। तुम्हें क्या-क्या बताऊँ? तुम्हें क्या-क्या बताऊँ कि क्या किया है डैन ने? तुम्हें क्या-क्या बताऊँ कि क्या किया है डैन ने? बुझे हुए दिए की रोशनी है डैन। प्रेम, करुणा, सहयोग, दया और त्याग पर आधारित विचारों का सागर है डैन। मर चुके थे एहसास जहाँ मानवता के। अरे मर चुके थे एहसास जहाँ मानवता के, जमाखोरी जहाँ चारों ओर हावी है। जन-जन की निःशुल्क सेवा कर रहा यहाँ डैन। जन-जन की निःशुल्क सेवा कर रहा है यहाँ डैन। दर्द भरी चीखें जहाँ कोई सुनता नहीं। दर्द भरी चीखें जहाँ कोई सुनता नहीं, एक बूंद पानी कोई पूछता नहीं, निःशुल्क मेडिकल परामर्श, ऑक्सीजन, भोजन जरूरतमंद को पहुँचा रहा डैन, शिक्षा का कारवां कर रहा डैन। तुम्हें क्या-क्या बताऊँ, क्या कर रहा डैन? बुझे हुए दिए की रोशनी है डैन। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों और साथी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। समय हमारा आज के संवाद की तरफ आ गया है। 8:14 हो चुके हैं, तो मैं आप सभी लोग इजाज़त दें तो मैं डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर आज के संवाद पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। डॉक्टर प्रवीण जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी। सभी साथियों को जय भीम। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग सभी कैसे हैं? हम तो सही है बिल्कुल सर। अच्छा, आप लोगों को कुछ-कुछ काम करने हैं। मैं सभी साथियों को, आप लोगों को चाहूँगा कि आप भी लोग कुछ ज़िम्मेदारियाँ लें, ये मुश्किल का समय है। तो ऐसे समय में हम सभी को अपना योगदान बढ़-चढ़ कर देना चाहिए और विशेष रूप से मैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, उनसे ये निवेदन करूँगा कि हमारा जो कोरोना, ये जो बीमारी है इसका जो फ़ोकस है, मैं यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी या यदि आपके संपर्क में आप यदि ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में नहीं भी रहते तो आप अपने ग्रामीण परिवेश के लोगों से संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि साथ ऐसे-ऐसे बीमारी है और साथ-साथ ये भी बताइए क्योंकि बीमारी की सूचना सबके पास है। प्रॉब्लम तो सबको पता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है। गाँव, देहात हर कोई शायद आज के समय में इस बीमारी को जान रहा है। परंतु इस बीमारी से लड़ने का उपाय क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये लोग नहीं जान रहे हैं। तो या तो हम लोग उससे डरे हुए हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। अन्यथा हम अपने आसपास का जैसा भी छोटा-बड़ा इलाज है, उसको देख रहे हैं और विशेष रूप से जब गाँव में हमारे चिकित्सा सुविधाएँ बहुत अच्छी नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं हैं, डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो ऐसे समय में वहाँ ये महामारी एक समस्या
गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोग अपने गांव में हैं, देहात में हैं, या आपके परिचित, आपके रिश्तेदार, तो आप सभी अपने अपने ऐसे लोगों को खुद से संपर्क करेंगे, फ़ोन करेंगे, उनको बोलेंगे कि साहब ये चल रहा है, हमारे कुछ लोग हैं, वो मेडिकल सुविधा, इलाज की सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके गांव में किसी को बुखार हो, किसी को कोविड के लक्षण हो, खांसी हो, तो तुरंत इंतजार ये ना करें कि नहीं हम लोग जब बहुत बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे उस समय हमारे पास भी डॉक्टर्स के पास करने को कुछ विशेष नहीं बचेगा। तो हमें जल्दी से जल्दी उनको ये सूचित करना है कि यदि आपको बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, घर में आपके साथ में किसी को कोविड हुआ है, तो ऐसी कोई भी चीज़ यदि है तो कृपा करके आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम उनको एक बेहतर इलाज या जो भी उनकी आवश्यकता है उसको पूरी करने का प्रयास कर सकें। तो मैं सभी अपने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा और उनको ये डायरेक्ट भी करूँगा कि भैया आप लोगों का ये काम है, आप लोग नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। तो आप लोगों के फ़ोन में जितने आपके रिश्तेदारी के, जानकारी के संपर्क में हैं, और विशेष रूप से वो लोग जो गांव में रहते हैं, क्योंकि देखो शहर में लोग जो रह रहे हैं उनके पास इंटरनेट भी है, उनके पास हॉस्पिटल भी है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, पर जो गांव में रह रहा है उसके पास कोई सुविधा नहीं है। तो ये आप लोगों का काम है कि उनको ये बात समझाना कि भाई आप जल्दी से जल्दी आप संपर्क करें, आखिरी समय का इंतजार ना करें। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ये करें। इससे पहले अब मैं अपना कार्यक्रम, हम लोग जो ये बातचीत है, जो आज हम बातचीत करना चाह रहे थे कि हम लोग प्रेम पर ही बात करना चाहते थे। भीम सिंह जी ने इस विषय को शुरू किया। मैं भीम सिंह जी ने डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क की बात की कि ये डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क आखिर क्या है, इसके बारे में हमें कुछ कुछ बात बताई जो कि बहुत अच्छी थी। अ, हम लोग निरंतर इन पर बातें करते रहते हैं कि डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क आखिर है क्या, और जैसा उन्होंने ठीक से समझाया कि ये केवल एक विचार है, हमारे महापुरुषों के विचार हैं, और हम सब लोग उन विचारों पर चलना चाहते हैं। हम खाली इन विचारों को सुनकर नहीं रह जाना चाहते कि ठीक है हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी, अच्छी अच्छी बातें सुनी, और उन अच्छी बातों को हम केवल कर कर रह जाएं। तो हम सभी लोग ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, और आप ही सभी लोगों की वजह से ये संभव हो पाया है कि आज हम एक इसका दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। आज हम एक बहुत बड़ी मेडिकल फैसिलिटी दे पा रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, और अब कोशिश ये है कि इसे गांव के इलाकों में हम लेकर जाएं। हमारे साथ में 35 एक वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो इसमें सहयोग करना चाहते हैं, डॉक्टरों की टीम है, हम लोग डेली 40-50 लोगों को मेडिकल कंसल्टेशन दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो अखबार है उन्होंने भी, हमारी जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, और वो शेयर इसलिए नहीं किया था कि कोई व्यक्तिगत प्रचार करना है, कोई अपनी व्यक्तिगत कहानी सुनानी है, वो इसलिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है, उस महत्वपूर्ण काम की सूचना आप तक पहुंचे और आप उस सूचना को आगे पहुंचाएं। तो ये हम सब का काम होना चाहिए। और जो हमारा जो ये डैन है, इसका जो मूल विचार है वो प्रेम, करुणा और त्याग, ये कुछ बेसिक शब्द हैं। यदि हम इन शब्दों को समझ लें तो हम अपने आसपास जो आ रही मुसीबत है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सामने है, परंतु आज ये समय भी है कि हम ये समझें कि क्यों हमारे साथ ये समस्या है, क्यों हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, और हमारा जो तरीका है डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क का, या हमारे महापुरुषों का जो तरीका अभी तक रहा, वो तरीका था प्रेम का, करुणा का, त्याग का। हम सब
जो कुछ हासिल कर पाए हैं वो इन्हीं कारण कर पाए हैं। और आज हम लोग इसी पर बात करना चाहते हैं कि जो प्रेम शब्द है ना, इसमें से पहला शब्द प्रेम है। तो प्रेम आखिर है क्या, है ना, हम किस प्रेम की बात कर रहे हैं और इस प्रेम से आखिर होगा क्या, इस प्रेम में क्या शक्ति है। तो मैं सबसे पहले ये सवाल आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि आप प्रेम को कैसे देखते हो, प्रेम आखिर है क्या। कोई आप में से कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कि प्रेम क्या चीज है। सर प्रेम मेरे हाँ समझ जी, से एक सर प्रेम मेरे समझ से एक ऐसी भावना है जो एक इंसान को या या किसी भी अ, जंतु को भी एक दूसरे से जोड़े रखती है, चाहे वो उसकी जरूरत हो या सभी सिचुएशन में एक दूसरे को जोड़े रहती है, वो भी निस्वार्थ। मेरे समझ जी। से तो प्रेम नहीं। और कोई साथी हमारे प्रेम प्यार पर कमेंट करना चाहेगा। जैसे हमारे देश में बहुत सारी प्यार प्रेम पर मूवीज बनती रहती हैं। मुझे लगता है आप सभी लगभग हर मूवी यहाँ पर प्यार पर मूवी है, प्यार तमाम तरीके के प्यार पर ये मूवी बनती हैं। तो इनके बारे में आपका क्या विचार है। हमारी जो प्रेम और प्यार की समझ है वो बहुत सीमित है और शायद उसमें हमारा पूरा समाज एक हद तक उसका जिम्मेदार भी है। हमने प्रेम को बहुत सीमित तरीके से स्थापित कर दिया, हमने प्रेम को सीमित बहुत बांध दिया है कि प्रेम का मतलब है स्त्री पुरुष के बीच का संबंध, उनके बीच का अट्रैक्शन, जिसको अंग्रेजी भाषा में लस्ट या अटैचमेंट या हमारे जो हिंदी में काम, है ना, जो काम शब्द से हमने प्रेम को जोड़ दिया। जबकि प्रेम के जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। प्रेम को यदि मैं समझने की कोशिश करूं और अगर वैज्ञानिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वैज्ञानिक इसको एक ड्राइव के तौर पर देखते हैं, एक बायोलॉजिकल ड्राइव के तौर पर देखते हैं। और ये मैमल्स में, स्तनधारी जीवों के बीच में पाई जाती है। हम अपनी व्यवहारिक समझ में प्रेम को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निश्चित रूप से स्त्री पुरुष के संबंध को ही हम देखते हैं। हम कभी कभी अपने जैसे माता पिता के साथ जो अट्रैक्शन है उसको भी हम प्रेम के तौर पर देखते हैं। हम दोस्तों से, अपने जो संगी साथी हैं उनके प्रति अपनी अट्रैक्शन को प्रेम के तौर पर देखते हैं। जो तमाम तरीके के प्रेम के रूप हैं जिनको तमाम फिलोसोफर ने पहचान दी है, वो प्रेम के रूप जो है वो अलग अलग तरीके के हैं। और ग्रीक फिलोसोफर ने, हमारे जो ग्रीक दार्शनिक हैं, उन्होंने पारिवारिक प्रेम को समझा है कि एक पारिवारिक प्रेम है, दोस्ताना प्रेम है जिसमें फिर हम एक इंसान दूसरे इंसान को प्रेम करता है। एक रोमांटिक प्रेम है जिसको वो इरोज या इरोटिक प्रेम के तौर पर देखते हैं। आत्म प्रेम है, अपने आप से प्रेम है जिसे फिलेतुआ नाम से कहा जाता है। बाहर से किसी आने वाले व्यक्ति के लिए जीनिया, ठीक है, बाहर से कोई एक्सटर्नल व्यक्ति है उसको जीनिया। और एक दिव्य प्रेम, ये प्रेम के कुछ अलग अलग रूप जो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उन्होंने इनको पहचान दी है कि तमाम जो अलग अलग तरीके के प्रेम के रूप हैं वो कौन कौन से हैं। परंतु शायद हम अपने प्रेम की परिभाषा को थोड़ा सीमित करे बैठे हैं। हम उसको एक एक सीमा के अंदर ही देखते चले आए हैं। ये मानते हैं कि प्रेम जो है बहुत सीमित चीज है। परंतु यदि मैं इसकी व्याख्या बड़े स्तर पर करूं तो हम अपने आसपास देखते हैं कि प्रेम जो है जीवित रहने का उपकरण है। यदि मैं ये क्लेम करूं, अगर मैं ये बोलूं कि प्रेम, लव हमारे अंदर आखिर होता क्यों है, क्योंकि हम सबको एक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। हमने किसी ने हमें बोल दिया कि प्रेम, तो आखिर ये प्रेम है क्या। ये प्रेम हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर ये भावनाएं हैं। पिछली बार भी हम इस पर बात कर रहे थे
कि प्रेम की भावना हम सबके भीतर अंतर्निहित है, इसी को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो प्रेम आखिर है क्या? प्रेम निश्चित रूप से सबसे पहला प्रेम मुझे लगता है हम अपनी मदर से ही करते हैं। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो इमीडिएट प्रेम है वो अपनी माता के प्रति होता है, क्योंकि उसको पता है उसकी माता उसको जीवित रखने में, ये हमारी प्राइमल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, हमें पता है कि हमें जीवित रहना है। जब भी हमें कोई मुसीबत आती है, बहुत बचपन से ही शायद हम लोग अपनी माता, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, डर जाते हैं, कुछ भी होता है, तो हम तुरंत अपनी माँ के पास जाके लिपट जाते हैं। शायद वो यादें भी हम भूल जाते हैं, परंतु जो हमारी एक जीवित रहने की एक भावना है, तो क्या मैं ये कहूँ कि प्रेम हमारी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो आप मेरी बात से सहमत होंगे इस बात से कि प्रेम हमें जीवित रखने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए एक आवश्यक टूल है। जी बिल्कुल यस सर। सहमत है सर। तो प्रेम को अगर मैं जिस तरह से देख पाता हूँ कि हम सबके भीतर ये प्रेम की भावना है, ये प्रेम की भावना हमारे माता पिता के प्रेम से शुरू होती है, माता के प्रेम से शुरू होती है, फिर हम अपनी फैमिली को पहचानते हैं कि ये हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली के साथ प्रेम करना शुरू करते हैं, फिर हमारे भीतर एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है, उसके लिए हमारे अंदर प्रेम की भावना, जो रिप्रोडक्शन की हमारी एक नैसर्गिक भावना है, उसके लिए प्रेम की उत्पत्ति होती है। और फिर हम यदि इस प्रेम को और ज़्यादा व्याख्यायित करें तो हमारे भीतर एक दिव्य प्रेम, ह्यूमैनिटी के लिए प्रेम, इंसानियत के लिए प्रेम, वो उत्पन्न होता है। और जब हम इंसानियत के प्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोग, और हम में से बहुत से लोग इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि भाई हमें दूसरों के लिए क्यों करना चाहिए, जो ये काम किया जा रहा है इसका क्या फ़ायदा है, हम लोग क्यों, लोग ठीक है बीमार हैं, वो उनका सर दर्द है, ये उनकी समस्या है, बहुत है तो सरकार देखे, तो ये हम लोग क्यों दौड़ दौड़ कर ये जा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये क्या कारण है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, क्यों ये डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क चला रहे हैं, क्यों हम बाबा साहब के विचारों की बात कर रहे हैं, क्यों हम ये सशक्तिकरण संवाद करते हैं, क्यों हम ये दीप कोचिंग चलाते हैं। भाई जिन बच्चों का जैसा, जैसे एक दूसरी परिभाषा में कुछ लोग बोलते हैं कि नसीब, कि जिसका जैसा नसीब है वो कर लेगा, तो यदि किसी का नसीब बुरा है तो क्यों जरूरत है हम दूसरे के लिए आगे बढ़े, अपना समय, अपना शारीरिक मानसिक उसके लिए वजन उठाएं किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के लिए। तो ये क्या भावना है, क्यों ये हम सबके भीतर भावना होती है। और मैं जरूर ये बात कहूँगा कि ये भावना ऐसा नहीं कि हमारे भीतर ही है या कुछ लोगों के भीतर होती है, ये भावना, ये इच्छा हर व्यक्ति के भीतर होती है। क्योंकि प्रेम जब हम अपने बचपन से लेके चले तो हमने अपनी माता से प्रेम करना इसलिए सीखा क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, 1 साल के, 6 महीने के या 2 साल के थे, तब हमें ये पता था, हमारे भीतर हमारे को बायोलॉजिकली ये इवोल्यूशन ने सिखाया कि हमें अगर जीवित रहना है तो अपनी माता से जुड़ा रहना है। ठीक है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है। हमें बड़े होकर ये एहसास हुआ कि हमारा परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे सर्वाइवल में, हमारे जीवित रहने में हमारा सहयोग करेगा। हमें और बड़े होकर ये बात का एहसास होता है कि हाँ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, पुनरुत्पत्ति भी एक बहुत ज़रूरी बायोलॉजिकल फिनोमेना है जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो भी सर्वाइवल का काम है। तो उसके लिए हमें प्रेम की आवश्यकता होती है, परंतु उसके आगे चलकर भी हमें एक और तरीके की प्रेम की अनुभूति होती है। इसको आप ह्यूमैनिटी कह सकते हैं, इंसानियत, मानवता, या जो भी शब्द दें, ठीक है, हम इसको जिस भी व्याख्या में करें, परंतु मानवता की, इंसानियत नाम के प्रेम की जो आवश्यकता है, एक इंसान की एक दूसरे इंसान, पूरी आबादी के प्रति, पूरी जनसंख्या के प्रति हमारी जो भावना है वो उत्पन्न होती है हमारी अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण, हमारी अपनी जीवित रहने की जो बायोलॉजिकल प्रवृत्ति है उसके कारण। तो
तो प्रेम जो है पूरी तरीके से एक बायोलॉजिकल चीज है और हमारे को जीवित रखने में ये बहुत सहायता देता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर जो इंसानियत नाम का प्रेम है या मानवता है, इससे तो हमें उल्टा कष्ट होता है। हम लोग दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए अपना जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्स है वो खर्च कर रहे हैं, तो इससे हमारी जीवित रहने की संभावना कैसे बढ़ेगी, क्या इससे फायदा होगा, हमें क्या क्या लाभ होगा, इंसानियत से, मानवता से हमें क्या मिलेगा। मैं जो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सभी को फोन करें, इससे हमें क्या होगा, हमें क्या फायदा होगा। हमारे तो फोन का जो है बिल ही बढ़ जाएगा, हमारा तो पैसा खर्चा होगा, 2-4 रुपया फोन कॉल में चला जाएगा, हमारा टाइम खराब हो जाएगा, तो हम क्यों करें। इससे हमें क्या मिलेगा, व्यक्तिगत रूप से क्या मिलेगा, तो ये एक सवाल हो सकता है। पर अगर मैं इसको बहुत थोड़े से सीमित तरीके से कहूँ, वैसे तो बहुत कुछ मिलेगा और उसमें बहुत कुछ में ऐसा भी कुछ है जिसको मैं शायद आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता पाऊँ, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेम जो है, ये जो प्रेम की भावना है, इंसानियत की भावना है, मानवता की भावना है, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और आज के समय में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को शायद मतलब इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो लोग प्रेम में होते हैं, जो लोग प्यार में होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। यदि आप ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप यदि ज्यादा दुखी रहना चाहते हैं, तो अपने आप को नफरत में, ईर्ष्या में बांध लीजिए, आप ज्यादा अस्वस्थ हो जाएंगे, आप ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और डिप्रेशन केवल मानसिक नहीं होता, ये शारीरिक भी हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी पर भी असर करता है। आज सभी डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने का एक साधन खुश रहना है। यदि आप खुश हैं, हम लोग सबको कहते हैं भाई ठीक है, डरो मत, खुश रहो, नॉर्मल रहो, अपने मूड को अच्छा रहो। जितना आप ज़्यादा भय अपने भीतर उत्पन्न करेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी, यहाँ सीधा सीधा रिलेशन है, उतनी आपकी इम्यूनिटी खराब होगी। और हमारा जो ये प्रेम है, प्रेम हमको बहुत कुछ देता है। प्रेम हमें जो है, जब हम प्रेम में होते हैं, इंसान के लिए, किसी के लिए प्रेम में हो, आपका जब भी प्रेम में रहे होंगे, आप इस बात को महसूस करेंगे कि प्रेम आपको खुशी देता है। जो लोग प्रेम में होते हैं, चाहे रोमांटिक लव की बात करें, तो जो रोमांटिक लव में भी हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। उनके भीतर जो है, उनकी लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ अर्थ होते हैं। जो लोग प्रेम में नहीं है, उनको अपनी लाइफ होपलेस नजर आने लगती है, उनको कोई आशा नहीं दिखाई देती, वो अपने आप ही निराश हो जाते हैं। उनके जीवन में कुछ उद्देश्य दिखता है, उनके भीतर एक प्रेरणा आती है कि हाँ मुझे ये काम करना है। और प्रेम प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। यदि आप किसी भी चीज के प्रेम में हैं, तो आपको वो खुद प्रेरित करता रहेगा, चाहे लाख बाधाएं आए, पर आपका प्रेम, आपके भीतर का प्रेम, आपका कोई भी तरीके का प्रेम हो सकता है, इसमें कोई भी प्रेम आपको मजबूत बनाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है। जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, हम लोग डेली बेसिस पे तमाम तरीके के तनावों को झेलते रहते हैं, तो प्रेम हमारे भीतर वो कम करता है। हमारे भीतर एक सकारात्मक दृष्टिकोण, हम सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, वो रेगुलरली रोज 10 बजे मिलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम सबके भीतर आज के इस विपरीत समय में, जब हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी नकारात्मक बात कर रहा है कि भैया पता नहीं क्या होगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसे में हम सब लोग जो वॉलंटियर हैं, अपनी आपस में जब बातें करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी सकारात्मकता है। हर कोई बताना चाहता है कि जी मैंने आज ये किया, आज मैंने वो किया। तो ये जो सकारात्मकता है, ये हमारे भीतर उत्पन्न होती है। तो और आखिर में ये बोलूँगा कि प्रेम हमें आशा देता है। तो प्रेम हमारे को आशा, हमारे अंदर उम्मीद जगाता है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो इस कारण मैं सभी को ये बोलूँगा कि ये जो प्रेम की अनुभूति है,
प्रेम की अनुभूति है, जिसको हम अलग अलग लेवल पर देख सकते हैं, अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, जिनकी हमने अभी बात भी थोड़ी देर पहले की थी कि वो स्त्री पुरुष का प्रेम हो सकता है, जिसको हम काम रूप में कह सकते हैं, हमारा अपने दोस्तों के प्रति प्रेम हो सकता है, हमारा अपनी माता, अपने पिता, अपने परिवारजनों के प्रति प्रेम हो सकता है। परंतु ये जो प्रेम है, इसको थोड़ा और अगर हम बड़ा करें, बड़े स्तर पर देखें, जो पूरी संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम है, उसकी ओर देखें, तो हम लोग अपने भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। और इसी प्रेम की बात हमारे जो सबसे बड़े महापुरुष हैं, जो सबसे महान व्यक्ति हैं हमारे, जिनको हम जानते हैं तथागत बुद्ध, उन्होंने इसी प्रेम की बात की, इसी करुणा, इसी मैत्री की बात की। हम लोगों को अपने भीतर इसी प्रेम, करुणा, मैत्री को जागृत करना है। उसको जागृत तो गलत रहेगा, परंतु जो आपस की ईर्ष्या है, जो आपस में हम लोग एक अपने स्वार्थ में जो घिर गए हैं, उससे बाहर निकालने की जरूरत है, और हम किसी भी अपने मुकाम को हासिल कर सकेंगे, चाहे वो मुकाम IAS ऑफिसर बनना हो, चाहे वो मुकाम जीवन में कुछ भी हासिल करना हो। मेरा ऐसा बहुत गहरा विश्वास है कि हम प्रेम के साथ किसी भी चीज को पा सकते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। और आज हम लोगों के पास एक साक्षात उदाहरण है कि हम कुछ लोग केवल इस प्रेम की शक्ति से बंधकर ही, पिछले कुछ समय में हम दीप कोचिंग का उदाहरण देख सकते हैं कि एक ऐसी कोचिंग है जो मतलब कितने सारे बच्चों को बिना किसी बहुत बड़े साधन के, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा साधन नहीं है, कोई बड़े पैसे नहीं है, परंतु ये सिर्फ प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति है, जिसके कारण हम ये 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं जानता हूँ कि हमारे देश में कोई भी ऐसा काम चल रहा हो। तो हम ये काम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ प्रेम है। हमारे सामने एक और उदाहरण है जो ये हमारा ये काम है कोविड हेल्प सेंटर का। इस कोविड हेल्प सेंटर में हम लोग अब तक 300 से ज़्यादा मरीज देख चुके हैं। और यहाँ खाली मरीज देखने की बात नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ कि अब तक कम से कम हम 50 क्रिटिकल मरीजों को, जिनके लिए वो इलाज जीवन मरण का प्रश्न था, तो हमारी जो सहायता है, मेडिकल सहायता या अन्य सहायता, हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई या बेड प्रोवाइड कराया, इसके कारण हम अब तक करीब 50 लोगों की जान, मैं ये दावा कर सकता हूँ, और मैं किसी बिना बेईमानी के ये दावा कर सकता हूँ कि 50 लोगों की जान, कम से कम 50 लोगों की जान बचाने में हम डायरेक्टली सफल हुए हैं। सीधे सीधे रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमने 50 से ज़्यादा, वैसे तो सभी के लिए हमने किया है, परंतु 50 लोगों की तो सीधे सीधे हमने जान बचाई है। और ये केवल किसी साधन से नहीं हुआ है, पैसे से नहीं हुआ है, किसी और चीज़ से नहीं हुआ है, केवल एक ही चीज़ से हुआ है, वो है प्रेम। तो प्रेम की शक्ति को हम सब लोग पहचाने और इसको इसके अंजाम तक लेकर जाएं, अपने अंदर इस प्रेम की शक्ति को जागृत करें और प्रेम को सीमित अर्थों में ना देखकर एक बड़े व्यापक अर्थों में लेकर जाएं। मैं आखिर में एक दोहे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, दो मतलब मुझे एक लाइन ही याद आ रही है, अभी पूरी मैं शायद बोलूं तो याद आ जाए कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं पहली लाइन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, यदि मेरी कोई साथी मदद करे इसमें। पोथी पढ़ मुआ। हाँ, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ठीक है, तो ये हम लोग चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी ज्ञानी बन जाएं, जब तक हम अपने भीतर प्रेम को जागृत नहीं करेंगे, और यहाँ पंडित शब्द का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानवान हो, जो विद्वान हो, जो सार्थक हो। तो अगर हमें पंडित होना है, हमें सफल होना है, तो हमें अपने भीतर प्रेम जागृत करना पड़ेगा।
हम प्रेम को जागृत करें, प्रेम को समझें। ये जो 2.5 अक्षर हैं प्रेम नाम की चीज़ के, केवल बहुत छोटा सा शब्द है, इसको अगर हम समझें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। सभी साथियों को एक बार फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो साथियों बुद्धाय। साथियों प्रेम का जो मतलब जो बिल्कुल विस्तार पूर्वक जो साहब ने हमें समझाया है, इससे बेहतरीन हम प्रेम को शायद आज तक नहीं समझ पाए हैं। साहब का बहुत बहुत साधुवाद कि प्रेम शब्द को हमें बहुत ही विस्तार से समझाया। साथियों मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा डैन परिवार प्रेम पर आधारित क्या कार्य कर रहा है। आज जो महामारी का दौर है, उस महामारी में को मद्देनजर रखते हुए, उस महामारी में जो हमारे भाई, हमारे देश की जनता मर रही थी, उस समय डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क ने ये महसूस किया कि आज हमारी इस देश को जरूरत है, हमारे अपनों को जरूरत है। उस डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क ने 30 अप्रैल 2021 में एक टीम बनाई साथियों, डैन कोविड हेल्प वॉलंटियर की, जिस टीम में 9 डॉक्टर शामिल हुए, 35 वॉलंटियर शामिल हुए और इस डैन टीम ने ठीक 11 बजे 30 अप्रैल को 11 बजे अपना कारवां शुरू किया। और ये कारवां जो हमारे देश की जो जनता बीमार है वहां तक अपने अपने फोन नंबर पहुंचाए। फोन के माध्यम से जो बीमार व्यक्ति है जब उनकी कॉल आती थी, हम सीधा डॉक्टरों से बात कराते हैं और डॉक्टर उनका मेडिकल परामर्श कराते हैं और मेडिकल परामर्श करके उनको दवाइयाँ बताते हैं। और वो दवाइयाँ जब बीमार व्यक्ति मेडिकल स्टोर से जाकर लेता है तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे हम लगभग 300 से ज्यादा मरीजों को यहाँ पर जो डैन परिवार के माध्यम से जो सेवाएं दे चुके हैं। साथियों ये कारवां एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, डैन हम सभी का परिवार है। इसका कारवां व्यक्तिगत विशेष का नहीं है, बल्कि इसका कारवां हमारे अपने घर का कार्य है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस अपने घर को मजबूत करने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। इस कार्य के लिए हमें स्वयं वॉलंटियर बनना चाहिए, क्योंकि ये डैन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसमें सीमित जो है सीटें नहीं है कि भाई यहाँ 5 यहाँ 10 या 20 व्यक्ति काम करेंगे। हमारे देश की 137 करोड़ जनता है। उस 137 करोड़ जनता को 30 35 40 50 वॉलंटियर नहीं देख सकते। तो आप सभी की साथियों इस डैन परिवार में आवश्यकता है। आप सभी इस डैन परिवार को अपना घर समझे, अपना परिवार समझे और इसके कारवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आगे आए। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था अभी आप साथियों से। आज जो साहब ने डैन परिवार को जो प्रेम का जो मतलब समझाया है, साथियों आप इसमें कोई प्रश्न करना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आप सभी का स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हैं। जो साथी बात रखना चाहता है अपनी बात रखें। मेरा एक प्रश्न है। हेलो जी दीपक जी। सर, इस सिचुएशन में, ये महामारी के सिचुएशन में, मैंने एक शहर में अभी गया था तो वहां पे मैंने सुना कि एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में कुल 4 लोग थे, 2 बच्चे थे और एक उनकी पत्नी थी, और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मरने के पश्चात उनके आसपास के सभी लोगों से उन्होंने मदद मांगा कि कृपया इनको शमशान घाट तक लेके चलने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम लोग उतने लोग नहीं हैं कि हम लोग अकेले ले जा सके। तो वहां पे सारे लोगों ने कुछ न कुछ ऐसे बहाने बना के इनकार कर दिया कि वो लोग विवश हो गए कि हम ले कैसे जाए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए एक ह्यूमन होने के नाते, क्योंकि हमको स्वयं को बचाना भी है और करना भी है। साथियों जो मैंने समझा, मैं बस आपसे इस पे बात रखेंगे, बस साहब भी बता पाएंगे, पर मैं अपने विचार देना चाहूंगा। हमने जो डैन से सीखा है, हम मानव हैं और मानवता के नाते हमें उनको सहयोग करने के लिए
आगे आना चाहिए था। अपना बचाव रखें, अपना मास्क लगा के, अपना सेफ्टी इक्विपमेंट्स पूरा रखते हुए मतलब हम लोगों को मानवता का कार्य नहीं भूलना चाहिए। बाकी इस पर जो भी बताएंगे सर, डॉक्टर प्रवीण सर बताएंगे। सर प्लीज। एक बार दोबारा से आप सवाल दोहरा देंगे दीपक? सर मैं हाँ बता सर। देता हूँ। हाँ जी जी दीपक जी बताइए। सर मैं अभी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पे झारखंड गया था। वहाँ पे एक सिचुएशन हुआ था कि एक परिवार में 4 लोग थे और 4 लोग में एक महिला थी और जो पुरुष थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके बाद 2 बच्चे थे। उन्होंने आसपास के लोगों से ये सहायता मांगी कि कृपया इन्हें शमशान घाट तक ले चलने में मेरी मदद कर दें, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं ले जा पाएंगे। तो लोगों ने कुछ ना कुछ बहाने करके इग्नोर कर दिया। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? जैसे कि हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर मेरे से ये सवाल व्यक्तिगत रूप से और मेरे पास ये वो होगी स्थिति होगी, तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। जो भी इसका मतलब जो प्रिकॉशंस हैं वो सारी लेकर, इनफैक्ट हमने जो ये अपना हेल्पलाइन बनाई है उसमें ये व्यवस्था रखी है। मतलब मेरे को हमेशा डे वन से था कि यदि किसी को ये जो फ्यूनरल है, जब अंतिम संस्कार जो होता है उसमें किसी को ज़रूरत है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। इसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, कई चीज़ कहना चाहूँगा। हमें जितनी प्रिकॉशन है वो पूरी लें। हमें जो भी अपना हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है, वो सारी प्रिकॉशन लेकर मिनिमल करें। हमें ये देखें कि अपने लिए भी हमारे लिए खतरा कम हो, परंतु जहाँ स्थिति हो हमें आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, यदि हम बीमारी के एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे डॉक्टर्स हमेशा बीमारी से चारों तरफ, उनके आसपास सारे मरीज कोविड के हैं परंतु वो इलाज कर रहे हैं, है ना। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंतिम संस्कार के जो लोग जहाँ पर भी क्रिमेशन ग्राउंड है वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनको ये एक्सपोजर होगा। हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के जितने लोग हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अदर काम करने वाले सभी लोग हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। तो हम लोगों को ये भय इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और यदि कोई ऐसी बीमारी आएगी जिससे हम सब ही अगर खत्म होंगे, तो हम में से यदि कोई एक आध बच भी गया, उसके अकेले बचे रहने का कोई मतलब नहीं होगा। वो अपने को नहीं बचा पाएगा यदि वो अकेला बचा रहा तो यदि कोई ऐसी विपत्ति, मान लो ऐसी कोई भयंकर भयंकर बीमारी आ जाए जिससे सारे लोग खत्म होने लगे, तो शायद अकेला कोई व्यक्ति बच भी गया तो उसके बचने का कोई लाभ नहीं है। एज एन इंडिविजुअल हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए विद ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। यस सर। परंतु मैं ये कहूंगा कि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत साधारण रूप से कर सकते हैं, जिसमें एक बहुत साधारण काम है कि इस सूचना को देखो, सही सूचना किसी के पास मिल जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो यदि, जैसे मैं शुरू से और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलिए कि भाई ये मैसेज आपको पर्सनली कॉल करना है। आपसे, मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए कि कोई हमें दान दे, वो नहीं चाहिए, केवल साथ चाहिए। और साथ में आपको ये करना है, लोगों को फ़ोन करके बात करनी है कि साहब ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, यदि आपके आसपास कोई बुखार के मरीज हो तो काइंडली ये नंबर है, ये 3 नंबर दिए गए हैं, इनको कॉल कर लो, ये आपकी पूरी सहायता कर देंगे। उनको विश्वास दिलाइए कि जब वो ये नंबरों पर कॉल करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई ज़रूर मदद करने को तैयार होगा। तो ये विश्वास दिलाकर आप ये फ़ोन करें, उनको बोलें, मैसेज करें। खाली मैसेज करने से आज के समय में बात नहीं बनती है। ज़्यादातर लोग मैसेजेस को सीरियसली नहीं ले पाते हैं, परंतु यदि हम लोग पर्सनल लेवल पर बात करेंगे तो उसका असर ज़रूर आएगा। और हम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस डैन परिवार से। यदि सभी लोग संकल्प लें कि हम लोग 10 लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे, उनको समझाएंगे, तो हमारी बात कहीं ज़्यादा आगे व्यापक रूप से पहुंच पाएगी। जी
साथियों, इस जो कारवां है, जो आज का जो कोरोना महामारी का दौर है, इसमें डैन परिवार की बहन बेटियां, बुजुर्ग, यंग सभी लगे पड़े हैं। साथियों, इस टीम की बदौलत हम जो है मेडिकल परामर्श के साथ साथ ऑक्सीजन जरूरतमंदों तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्रवाई कर रहे हैं। साथियों, हमारे जो बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे वॉलेंटियर सभी जो है ना प्लाज्मा जिनको जरूरत थी उन तक प्लाज्मा पहुंचाने का कारवां कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा वहां तक पहुंचे और ये कारवां निःशुल्क हो रहा है। साथियों, जहां पर लगता है कि ये इस घर में कोरोना पॉजिटिव लोग, कोरोना से पीड़ित लोग हैं और यहाँ कोई खाना अपने हाथ से बनाने में असमर्थ है, वहां तक हम खाना पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये कारवां डैन वॉलेंटियर्स। जी सर। हाँ जी, मैं एक थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जी हमारे सर। बीच में ना कुछ हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं और वो अपने अपने स्तर पर कुछ कुछ काम कर रहे हैं। इसमें प्रेमराज जी हैं, घनश्याम रोहिल्ला जी हैं। तो क्या हम ये रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं कि वो लोग भी अपनी अपनी बात 2-2 मिनट के लिए बताएं? जी सर, बिल्कुल। मैंने देखा नहीं था, राकेश साथी जुड़े हुए हैं। भास्कर जी हैं शायद, हम तो इनको जान मैं सकते हैं सब कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं घनश्याम रोहिल्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा। घनश्याम जी, आप अपना संक्षिप्त में परिचय देते हुए इस डैन कोविड हेल्प के आप वॉलेंटियर भी हैं, क्या का कारवा डैन कर रहा है, प्लीज आप घनश्याम जी आप बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं घनश्याम रोहिला पलवल से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा से। सभी साथियों का इस आज की मीटिंग में, आज के सशक्तिकरण संवाद में डॉक्टर साहब ने जो एक मुहिम चलाई हुई है, निस्संदेह कि इसमें कोई किसी का अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है। डॉक्टर साहब जो हमें ज्ञान देते हैं, सही मायने में ज्ञान का मतलब क्या है वो मैं इस संवाद से समझ पाता हूँ कि डॉक्टरों मतलब डिग्री इकट्ठी कर लेना, पेपर इकट्ठे कर लेना, यही एक शिक्षा की पहचान नहीं है। शिक्षा की पहचान जो है वो ये है कि अपने ज्ञान को दूसरों तक कैसे स्प्रेड किया जाए, मतलब कैसे दूसरों तक पहुंचा जाए। इस सिस्टम को मैं समझ पाया हूँ केवल डॉक्टर साहब से। निस्संदेह कि हम भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन जिस तरीके से उनका, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मेरे को आवाज नहीं आ जी रही है किसी जी, की। बिल्कुल 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 सुन रहे हैं, जी, सभी साथी तो शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज इस महामारी के दौर में जो डॉक्टर साहब ने मुहिम चलाई थी, हमें प्रेरित किया था कि आप यदि अकेले भी बच गए तो इस दुनिया में आपका अकेला बचना कोई सार्थक नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्या अपना काम कर सकते हैं, इसलिए आप दूसरे लोगों की सहायता करें, तभी आपके जीवन का सार होगा कोई, तभी आपके जीवन का कोई मूल्य होगा यदि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। यही प्रेम है, डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा है कि यही प्रेम है। साथियों, मैं पलवल में डॉक्टर साहब के माध्यम से जो भी काम कर पा रहा हूँ, वो मेरी नज़र में कम है। मैं जितना भी कर पाऊँ, वो मेरी नज़र में कम इसलिए है क्योंकि ये एक महामारी का दौर है। मैं सभी को नहीं बचा सकता, लेकिन जिनकी मैं हेल्प कर पाऊँगा, शायद उनका जीवन, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में इस समय एक भी इंसान का जीवन में कोई काम किया और उसका जीवन बच गया, तो एक बहुमूल्य वक़्त होगा। क्योंकि सभी लोगों को नहीं बचाया जा सकता, मैं दोबारा कहूँगा, लेकिन एक इंसान को बचा लिया जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। आज पलवल में इतना शायद आप लोगों को नहीं पता लग पा रहा है, क्योंकि मैं लोकली बहुत तरीके से जानता हूँ, प्रशासनिक तरीके से भी जान पा रहा हूँ कि कम से कम 100 मौतें पर डे पलवल का रिकॉर्ड है। 100 मौतें पलवल का रिकॉर्ड है। मतलब एक बहुत बड़ा, मेरे कॉलोनी से 76 लोगों की एक्सपायर होने की न्यूज़ है मेरे पास, कि 76 लोग एक कॉलोनी से एक्सपायर हो गए हैं। हालाँकि हमने जिनको ऑक्सीजन सप्लाई कराई, जिनको एडमिशन कराया हॉस्पिटल में, उनका अभी तक जीवन सही चल रहा है। 17 साथी निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, जो
मतलब कोरोना को मात दे चुके हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि एक साथी हमारे बीच में नहीं रहा है, 2 साथी, एक आगरा से जिसको हमने परामर्श दिलाया और उसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो एक्सपायर हुआ है, अदरवाइज हम उसको भी नहीं जाने देते। और एक साथी अलीगढ़ से, वो हमारे पलवल में आया था एडमिट होने के लिए, हमने उसको एडमिट कराया और ये 2 कैजुअलिटी हमारे बीच में हुई हैं। लेकिन हम अभी तक फिर उसी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और यही हमारा प्रयास है कि हम जो हमारे कांटेक्ट में आएगा, जो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, हम उसको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। ये हमारा संकल्प भी है, घनश्याम रोहिला का संकल्प तो है कम से कम। जय भीम ये नमो डैन बुद्धाय। साथियों परिवार मैं का ज्यादा संकल्प है जी 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 रोहिला बिल्कुल जी बिल्कुल जी। मैं जी डॉक्टर। साथी प्रेमराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेमराज जी आप अपनी बात रखें। साथी प्रेमराज जी, साथी प्रेमराज जी तक शायद हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं हमारे साथ एक हमारी बहन स्वाति बागड़े जी जुड़े हुए हैं। स्वाति बागड़े जी, आज जो डैन कार्य कर रहा है, आज की जो परिस्थितियां हैं, उस पर आप अपना प्रकाश डालें प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय जी। जैसा कि हमारा डैन परिवार मतलब हर कोई ना कोई कंडीशन में हेल्प कर रहा है। जैसे अभी इतनी डिफिकल्ट कंडीशन होकर भी जैसे अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और जिसमें सर का इसमें बहुत मतलब क्या बोलेंगे इसमें सर का बहुत योगदान भी है और क्या बोलते और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जैसे सपोर्ट करे। हम जैसे जो भी हो सके हम लोगों से तो उतना हम लोग भी कार्य करें और सपोर्ट करें। जैसे कि आज की कंडीशन में देखा गया है कि महामारी बहुत ही फैल रही है, जहाँ देखो वहाँ बच्चों पर एडल्ट पर। तो इसके लिए हमें भी सजग रहना पड़ेगा, इसके लिए हमें भी कार्य करना पड़ेगा और हमें जितना हो सके हम भी सेल्फ सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए गाइडेंस दे और सब अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। और बहुत कुछ है सर, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। जी बिल्कुल। साथी, कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। साथियों मैं बस यही बोलना चाहूंगा, ये कारवां एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, एक कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि इस जो मुहिम डैन परिवार ने छेड़ी है, आप अगर कुछ ना कर सके, कम से कम इतना जरूर करें, इसकी जानकारी अपने जान पहचान यार दोस्त रिश्तेदार और परिजनों तक, अपनी जहां तक आपकी सोर्स है वहां तक हमारा मैसेज पहुंचाने का की कोशिश करें साथियों। साथी प्रेमराज जी अपनी बात नहीं रख पाए हैं। साथी प्रेमराज जी आप अपनी बात रखें, अगर मेरी आप तक आवाज जा रही है तो। साथी प्रेमराज जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो साथियों कोई साथी कुछ अपने कोई प्रश्न हो, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो साथियों अपनी बात रख सकता है। इसके बाद में फिर हमारा समय समापन की तरफ जा रहा है। किसी साथी का कोई प्रश्न हो? नहीं है साथियों। बस हमारा समय समापन की तरफ जाता है, तो मैं आप सभी की तरफ से सर डॉक्टर प्रवीण सर के पास इजाजत लेना चाहूंगा। सर क्या आज की मीटिंग को यहीं समाप्त कर सकते हैं? हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? जी सर, आपको सुन पा रहे हैं। जी जी हेलो जी 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 सर। भीम सिंह जी, आप मेरे लिए कुछ कह रहे थे, मैं थोड़ा सुन नहीं सर पाया। सर हमारा समय हो चुका है, सब किसी साथी का कोई जी प्रश्न भी नहीं बचा है आज का, तो क्या आज की मीटिंग को यहीं समाप्त कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल जी। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस जय भीम को नमो बुद्धाय सर। जन जन तक पहुंचाने के लिए आप आगे आए। साथियों इसी के साथ हम आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं और
अगले रविवार फिर मिलेंगे। सभी साथी इस कारवां को और लोगों तक पहुंचाएं। अगली मीटिंग में हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएं जो सकारात्मक विचारों के लोग हैं। साथियों, डैन परिवार सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक कार्य कर रहा है। तो बहुत सारे साथी हमारे इस मीटिंग में आज शामिल नहीं हो पाए हैं। तो आप लोग इस मीटिंग के इस संवाद के बारे में भी और लोगों तक जरूर बताएं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। सर बहुत बहुत धन्यवाद।